नमस्कार, मैं राष्ट्रबोध से पवन केसवानी। इस वक्त मैं बालोद जिले के गुंडरदेही स्थित चंडी माता मंदिर में हूँ। 200 साल पुराना मंदिर का इतिहास है। जैसे कि आप ऊपर ये दृश्य देख रहे होंगे, पीछे माता का मंदिर है और ये माता की प्रतिमा है। ऊपर आप जैसे हरा झंडा देख रहे होंगे, 786 इसमें लिखा है, चांद तारा। आपको समझ में आ रहा होगा ये विवाद जो सोशल मीडिया के माध्यम से देश भर में गया, उसके बाद एक इसका कारगर और सार्थक हल निकालने की कोशिश हुई। और आज तारीख 3 मार्च है, जब ये शासन और स्थानीय जनता की पहल पर यह तय किया गया कि विधिपूर्वक लोगों की सम्मान और भावना का ध्यान में रखते हुए ये हरा झंडा यहाँ से निकाला जाएगा। ऐसे ही पल को हम आपके साथ साझा करने के लिए इस वक्त आए हैं। इस पर तमाम विश्लेषण होंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि 200 साल पुराना ये ऐतिहासिक मंदिर आज किस तरह से एक बार फिर यादगार बनने जा रहा है। इस मंदिर के प्रमुख सदस्य हैं RK राय, पुराने जमींदार परिवार से रहे। इनके दादा ठाकुर निहाल सिंह राय, जो यहाँ इस मंदिर के कर्ता धर्ता रहे। उनके कार्यकाल में एक यहाँ की जो सामाजिक मान्यता थी, उनके अनुसार जो इनको यहाँ एक खुदाई के दौरान कुछ सामग्री मिली, उसके बाद ये दृश्य उत्पन्न हुआ। बताएंगे इस बारे में कि क्या मामला था? इस बारे में गुंडरदेही में एक हमारी पुरानी तालाब है, राम सागर जिसको नाम है। वहाँ पर किसी समय मुस्लिम के देहांत हुआ था, तो उस दौरान एक चांदनुमा एक चमकता हुआ सितारा वहाँ तालाब में गिरा है। उसके बाद जैसे विदाई करते हैं, घर में जाते हैं, तो घर में जाने के बाद में वो जो गिरा था तालाब में, वो उनके मटका मिल गया। वो तो मटके जब मिला, उस जो भी संभ्रांत उस समय रहे होंगे, संभ्रांत मुसलमान समाज के, तो उसमें वो समाज वाले मिल के इसको स्थापित कहाँ करें, तो उस समय कानून के हिसाब से, समय के हिसाब से उन्होंने पूरा स्थापित यहाँ कर दिया। तब से लगातार गुंडरदेही में शांति प्रिय बनी हुई है, किसी तरह से विवाद नहीं है। ये कब से लगा हुआ झंडा? ये मेरे ख्याल से झंडा तो उस समय से लगा था, हरा झंडा लगा था। तो उनके सम्मान में ये हमने कमेटी 30 साल पहले पुराने हमने बना रखी है। तो कमेटी वाले हर साल नया उसको नवीनीकरण के फिर लगाते हैं झंडा, मतलब उसको चादर कहना चाहिए, झंडा नहीं कह सकते उसको। तो आज जब इसको हटा रहे हैं तो यहाँ कोई विरोध नहीं है किसी का? नहीं, उसमें मीटिंग हो चुकी है पिछले 6 तारीख को। तो उस मीटिंग में सारे मुस्लिम भाई यहाँ पर इकट्ठे थे, हिंदू भाई इकट्ठे थे। सब ने सामूहिक, जब विवाद कुछ खड़ा हो गया है तो विवाद चूँकि गांव का मामला है कि गांव में हल अपन निकाल लेंगे, अगर ऐसा कोई बात हो तो आप हमको हैंड ओवर कर दीजिए, हम अपने धर्म के हिसाब से, नियम के अनुसार से हम जो भी करना हम करेंगे। तो अभी 2 बजे नमाज उनका ख़त्म होगा, तो सारे मुस्लिम भाई पहुँचेंगे यहाँ पर। तो ससम्मान हम लोग यहाँ पर हिंदू समाज मिल के, मुसलमान समाज, नागरिकगण मिल के उस झंडा का ससम्मान यहाँ पूजा पाठ करके उनको हैंड ओवर करेंगे। अभी 2 बजने में 10 मिनट कम है। मैं वो दृश्य भी आपको दिखाऊंगा कि जिस वक्त ये हरा ध्वज निकाला जाएगा और विधि पूर्वक मान्यता का सम्मान करते, कुछ और लोग हैं जो गांव से जुड़े हुए हैं, पुराने हैं यहाँ के। आप कुछ बताएंगे, आपका क्या नाम है? मेरा सनत गुप्ता नाम है। सनत गुप्ता, बताएंगे मंदिर के कुछ ऐतिहासिक तत्व बताएंगे कि आखिर क्या मान्यता है इस मंदिर की और इस कितना मंदिर की मान्यता 2 साल पुरानी है। 200 साल पुरानी? हाँ, यहाँ दूर दूर से लोग बाग बसों से आते थे और निहाल सिंह सबके इलाज जड़ी बूटी और भभूत से करते थे। डॉक्टर ये है जी, ये आप देख सकते हैं। थोड़ा मैं चाहूँगा कैमरामैन से थोड़ा क्लोजअप करके दिखाएं, इनकी तस्वीर है। हाँ, आप कुछ बता रहे थे। हाँ, तो यहाँ जड़ी बूटी और भभूत से ही बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज होता था। जिनके बच्चे नहीं होते थे वहाँ होते थे। तो आज भी मंदिर प्रतिष्ठित है और इसमें गुंडरदेही में हिंदू मुस्लिम में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। मुझे संख्या की बात बताएंगे, यहाँ गुंडरदेही में कितनी आबादी होगी मुस्लिम समाज की और सनातन को मानने वालों की? बराबर है सर, दोनों लगभग बराबर, 50% आबादी है लगभग। इतनी संख्या में जी। तो कभी इसको लेके विवाद नहीं हुआ इसके पहले? नहीं, आज तक नहीं हुआ सर। तो आज क्या लगता है आपको, अचानक ये विवाद क्यों हुआ? ये तो राय साहब के कोई दुश्मन लोग हैं जो उनको बदनाम करने के दृष्टिकोण से सब खेल कर रहे हैं। तो इसमें बदनामी की क्या बात है? जब राय साहब भी सहमत है, आप सहमत नहीं, तो गांव वाले भी सहमत, लोग, कोई अनजान व्यक्ति लोग जाकर उनकी छवि खराब करने के लिए काम कर रहे हैं। जी, जी, जी। जबकि हमारे राय साहब के मन में किसी भी प्रति की दुर्भावना नहीं है किसी के प्रति। जी जी, सोशल मीडिया का दौर है, लोग अपनी बात को तुरंत रिएक्ट भी करते हैं और ये समझने के साथ समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसा करने से उन्हें सुर्खियां मिले। अब चूंकि ये तय हो चुका है, लोगों की तीखी प्रतिक्रिया आ रही थी हमसे भी इससे पहले
कई हिंदूवादी संगठनों ने संपर्क किया और बताया, अपना आक्रोश प्रकट किया। और उसके बाद आज जो एक सुखद परिणति निकलने जा रही है, उसको मैं धीरे धीरे आपको एक एक कर सब दिखाऊंगा। आप मेरे साथ लगातार बने रहिए। गुंडरदेही के चंडी मंदिर के अध्यक्ष सोहन सोनी जी मेरे साथ हैं। सोनी जी बताएंगे कि यहाँ गुंडरदेही में मुस्लिम आबादी और हिंदू आबादी कितनी होगी और क्या किस तरह का एक माहौल उत्पन्न हुआ, उस बारे में थोड़ा अपनी राय देंगे। हिंदू आबादी बहुत ज़्यादा है, मुस्लिम कम है। कि क्या रेशियो होगा? अब मुस्लिम ऐसा है कि कुछ तो पैदाइशी है और कुछ बाहर से आए हैं। अभी कितने समय से बाहर से आना शुरू हुए? बहुत साल हो गए आए नहीं, वैसे। अभी यहाँ आबादी कितनी होगी लगभग? अब आबादी के बारे में जानकारी नहीं है सर, वो कितनी है, लेकिन है, बहुत है वैसे। विवाद का पटाक्षेप प्रशासनिक रूप से भी हो रहा है और आपसी सहमति से भी हो रहा है। लोग लगातार इस विषय में चर्चा कर रहे हैं। कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप तहसीलदार हैं, तहसीलदार साहब आप बताएंगे शासन की ओर से? नहीं, इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ। इस बारे में मैं लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से यहाँ खड़ा हूँ बस। लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से वो ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी अपनी मान्यताएं हैं। मैं आम लोगों से चर्चा करूंगा। ये जो झंडे का विवाद आ रहा है, इसको लेकर के आपकी क्या राय है? क्या आपका नाम बताएंगे? मैं उपेंद्र कुमार साहू। जी, लेकिन आज जब झंडा, हरा झंडा उतारा जा रहा तो जाहिर तौर से एक बड़ा संदेश जा रहा है। इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? आपकी राय में ये क्या, ये सही है? अब सही भी है कि हिंदू मुस्लिम में कभी विवाद मत हो, इस दृष्टिकोण से सही है। पुलिस के बड़े अधिकारी आए हुए हैं, प्रशासनिक अधिकारी आए हुए हैं, तहसीलदार आए हुए हैं, एसडीएम आए हुए हैं, पीछे देख सकते हैं सारे आला अधिकारी खड़े हुए हैं। यहाँ से आगे तक मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। भगवा ध्वज आपको नज़र आ रहा होगा, उसके आगे मस्जिद है और ऐसी मिलीजुली संस्कृति और मान्यताएं यहाँ रहती है। लेकिन अब जब लंबे समय से ये बता रहे हैं कि स्थानीय लोग की करीबन 100 साल से ज़्यादा समय हो गया यहाँ इस तरह से हरा ध्वज लगाया गया था, लेकिन बदले हुए हालात में अब जा कर के जब ये हरा ध्वज निकाला जा रहा है, वहाँ से संदेश साफ है। लोग अब सनातन के साथ मुस्लिम ध्वज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और आक्रोश हुआ, विवाद हुआ, तभी ये परिणति हो रही है। आपसी सहमति से ये ध्वज को हटाया जा रहा है। कुछ और लोग हैं यहाँ पे जो यहाँ, मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा। दादा, कितना समय हो गया आपको देखते हुए झंडा? आप बताएंगे कब से देख रहे हैं? कौन सा झंडा? ये हरा झंडा। हरा झंडा तो पूर्वज रहा तो इस निहाल सिंह जी है, हाँ तब से रखरी से हाँ। ओकर बाद अभी लग कैसे कर चले ही मन जाने रहता। अच्छा, अभी हटा रहे हैं कि सही है कि गलत है? अब वो अब सियान मन जान सकते काबर पूर्वज मन रखेरी से। हाँ, आपका क्या सोचना है इस बारे में? अब हम बोलत नहीं जान संगम साहब। अच्छा, सामान्य आदमी अपने भाव को जरूरी नहीं कि शब्दों से प्रकट कर सके। कुछ और लोग हैं यहाँ के पुराने जनप्रतिनिधि रहे हुए हैं, प्रमोद जैन जी। प्रमोद जैन जी, आप मुझे बताएंगे कि ये ध्वज जो आज हटाया जा रहा है, हरा ध्वज, इस बारे में आपकी क्या राय है? आप जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि रहे, यहाँ नगर पंचायत के उपाध्यक्ष भी रहे। देखिए, ये जो मामला है बहुत पुराना, यहाँ के जो जमींदार लोग थे 100-150 साल पुराना, ये उनकी मान्यता थी और हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय यहाँ पर था और उस समय से लगा है जिसको हम भी नहीं जानते। लेकिन अचानक क्या हुआ कि एकदम बदलने की स्थिति आ गई और जो पहले नहीं बदला गया, जो आज बदला जा रहा है? किंतु समय के अनुरूप आज समय परिवर्तनशील है और समय के अनुसार जब लोगों ने मांग किया कि चूंकि ये हिंदू मंदिर है और चंडी मंदिर है, इसलिए यहाँ पर ये जो ध्वज लगा है ये ठीक नहीं है और इसको निकाला जाए। हर विषय वस्तु के कई पक्ष होते हैं। यहाँ सकारात्मक पक्ष जो निकल कर आ रहा है, 100 सालों तक जब जगह दी गई और अब निकालने पर भी कोई ऐतराज़ नहीं है, लोग सहज स्वीकार कर रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है हम बड़े दिल से परिस्थिति को स्वीकार करें और बदले हुए हालात को स्वीकार करें, जैसे कि प्रमोद जैन कह रहे थे और तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं वो सारी तस्वीरें दिखाऊंगा। बहुत जल्द ही आप वो हरा ध्वज निकलते हुए देखेंगे।
अरे हरा झंडा शांति व्यवस्था बनाना है अपना, ये है वो। बोलिए चंडी मैया की। भाई इधर ही आ जाओ आप लोग भी। चलिए यही भाई चलो और अंदर आइए। नहीं इधर सामने तरफ आ जाओ। थोड़ा बताएंगे आप, ये जो आज घटना हुई, आपका ये हरा झंडा उतारा गया, इस बारे में आपकी क्या सहभागिता थी और ये समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि गुंडरदेही में जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है वो बनी रहे, और ये जो रखा गया था ये 100 साल पुराना है और ठाकुर निहाल सिंह के ज़माने से रखा गया था। हम लोग नहीं रखे थे इसको, लेकिन वक्त को देखते हुए है ना, हिंदू मुसलमान एकता कायम रहे, इसलिए हम इसका किस तरह से विरोध हो रहा था, किस तरह का विरोध का आपको सामना? हम लोगों को विरोध यहाँ गुंडरदेही में किसी विरोध कोई विरोध तो नहीं ये था। विरोध था किसका? अगर ये विरोध नहीं था तो उतारा क्यों जा रहा है? नहीं, हमको नहीं मालूम। हम ये बोले आप अगर आप लोगों को कोई तकलीफ है तो आप इसको उतार सकते हो, हमको कुछ नहीं, क्योंकि इसको यहाँ का जमींदार है वो रखा था। और यहाँ जब भी कोई भी जमारा कुछ भी होता है ना, तो यहाँ सामने सैयद बाबा का मज़ार है, वहाँ पे जाके जोत वहाँ रुक जाती है। किसी का हिम्मत नहीं है कि जमारा जब तक सैयद बाबा के नाम से 2 नींबू नहीं काटा जाए, नारियल नहीं फोड़ा जाए, तब तक आगे नहीं बढ़ता। ये अभी सब जानते हैं इसको। और हमको भी कभी भी गाल में कुछ गरबा माता होता है तो हम लोग शीतला मंदिर जाते हैं, वहाँ का मिट्टी लगाते हैं, ये सभी जानते हैं। हिंदू मुसलमान भाईचारा बने रहे, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये सब। आप यहाँ समाज के किस दायित्व में, आपका नाम बताएंगे? मैं गुंडरदेही मुस्लिम समाज का अध्यक्ष हूँ। क्या शुभ नाम आप? मेरा नाम सलीम खान है। समाज के आप देख सकते हैं कि सभी पक्षों ने आपसी सहमति से ये निर्णय लिया। उसके बाद ये ऐतिहासिक घटना होने जा रही है। 3 मार्च 2023 की तारीख ऐतिहासिक हो गई। नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। माँ चंडी का ये मंदिर प्रांगण है और यहाँ एक पुराना मंदिर है, और ये प्राचीन मंदिर में जिस तरह की बातें हो रही, जिस तरह की घटनाएं हो रही है, ये दृश्य आप देख के सहज अनुमान लगा सकते हैं कि बदले हुए हालात में किस तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई, और उसके बाद आपसी सौहार्द और सामंजस्य से ये झंडा हरा वाला उतारा गया। गुंडरदेही के चंडी मंदिर से हरा झंडा जब उतारा गया मुस्लिम समाज की उपस्थिति में, ये एक हैप्पी एंडिंग होती है। इसके बाद कई और प्रश्न यहाँ से खड़े होते हैं। प्रशासनिक अधिकारी कुछ भी कैमरे के सामने कहने से बचते रहे, और हिंदूवादी संगठन भी हम यहाँ खोजने की कोशिश करते रहे। हालांकि बजरंग दल से कुछ लोग आए हुए हैं, मैं चाहूँगा कि उनसे भी मैं आपकी बात कराऊँ। उसके बाद मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ जो भी तस्वीरें उत्पन्न हुई, प्रशासन चुप क्यों है और हिंदूवादी संगठन यहाँ से नदारद क्यों रहा? आप बताएंगे इस बारे में कि उस समय आप नज़र नहीं आ रहे थे, क्या कारण रहा होगा? आप अपना परिचय देंगे, पहले बताएंगे। मैं भारत लाल साहू, विश्व हिंदू परिषद प्रखंड अध्यक्ष गुंडरदेही। जी, आप बताएंगे कि ये जो हुआ, ध्वज यहाँ से उतारा गया, हरा झंडा उतारा गया, माता मंदिर के अंदर लगा हुआ था, ऐसा कहीं भारत में मैंने तो नहीं देखा। और इस बारे में आपका क्या कहना है जो उतारा गया इस बारे में? और आप लोगों का खास करके विरोध था, और वो मुस्लिम पक्ष के लोग कह रहे थे कि यहाँ कोई विरोध हमारा नहीं था, जिनका विरोध था उनके बारे में कह रहे थे, वो शायद आप लोगों के बारे में कह रहे होंगे। क्या कहना आपका इस बारे में? नहीं, अब आज तक हम भी कहीं हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ जो मंदिर है वो हमने भी कभी देखा नहीं है कि ये हरा झंडा रहे। ये पहले बार हम लोग भी देखे थे यहाँ, और विरोध भी कर रहे थे उनका कि हमारे देवी देवता में इनका ध्वज क्यों लगा हुआ है करके। और आगे हमारा ऐसे अगर कहीं देखेंगे समाज में कोई या मंदिर मठ में, तो बिल्कुल हम लोग इनका आगे भी विरोध करेंगे। किसी मस्जिद में आपने देखा भगवा ध्वज? नहीं, हम तो आज तक कभी किसी मस्जिद में देखे नहीं हैं। वहाँ तो बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी रहते हैं। तो ये पक्ष था विश्व हिंदू परिषद की ओर से। इस तरह से ये पटाक्षेप होता है इस मामले का जब यहाँ हरा झंडा उतारा गया। पीछे आप तस्वीर, ये मूर्ति देख रहे होंगे ठाकुर निहाल सिंह जी की, जो यहाँ के जमींदार थे। ये मंदिर यहाँ बना, और अंदर आपने तस्वीर भी देखी, मंदिर में माता की मूर्ति के साथ इनकी तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी।
आज ही इस विषय पर आपकी क्या राय है, आप राष्ट्रपोत के लिए ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात रखिएगा, जिससे हम और आगे कुछ नज़ीर प्रस्तुत कर सकें, जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाए। नमस्कार।